डिपार्टमेंट में। अच्छा, मैंने ये सवाल पूछा था 2019 और 20 का, और उसके पीछे यकीनन वजह होगी कि ये एक्टिविटी जो आज एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की नज़र आ रही है, बड़ा प्रोएक्टिव अप्रोच और ज़्यादा टैक्स कलेक्शन, ये पिछले 5 साल में लैग कर रही थी। तो उसकी बुनियादी वजह क्या है कि क्या मतलब जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और थी, अभी कुछ और है? तो ये मैं जानना चाह रहा था कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने कभी भी कोताही की होगी। हर बार जब भी टैक्स जमा हुए हैं वो एक्साइज डिपार्टमेंट की ही मेहनत से जमा हुए हैं, और उस वक्त आज से 5 साल पहले के मेरे मौजूद दोस्त ने बात की, यही कोशिश रही है और हमेशा उन्होंने टारगेट्स को अचीव किया। कभी कभी टारगेट्स अचीव नहीं होते, और टारगेट अचीव नहीं होते उसकी वजह भी मैं और आप ही हैं कि लेट्स सपोज अगर मैंने कहा कि हम गाड़ियां चला रहे हैं लेकिन शायद हम हमारी अपनी सुस्ती की वजह से, क्योंकि गाड़ी रखने वाला अगर 1000-1500 रुपये उसकी कोई फीस है रिन्यूअल की तो वो ना दे रहा हो तो मैं उसको सुस्ती ही समझता हूँ, या कोई और भी वजह हो सकती है, लेकिन उस वजह से जो नहीं देते हम पैसे तो इसी तरीके से वो टारगेट अचीव नहीं होते। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर साल एक्साइज डिपार्टमेंट ने कोशिश की है अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने के लिए, माजी में भी उनकी अच्छी कोशिशें रही हैं और उन्होंने टारगेट्स को अचीव किया है। सप्लीमेंट्री है कि जो मोटर व्हीकल टैक्स है या जितने टैक्सेस बताए उन्होंने, जैसे मिनिस्टर साहब ने, कि कोई न्यू कार लेता है तो उसके अगेंस्ट टैक्स देता है, मोटर व्हीकल टैक्स है, ट्रांसफर होता है ओनरशिप उस पर टैक्स है, और इसी तरह चॉइस नंबर प्लेट। क्या यूजर फ्रेंडली अप्रोच एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये बनाने का कोई प्रोग्राम है ऐसा? कि होता ये है कि उमूमी तौर पर जब कोई गाड़ी ले रहा होता है तो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जिस लोग जो है उनका इजी एक्सेस हो या ऑनलाइन कोई सिस्टम है, तो कोई ऐसा मैकेनिज्म एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में मौजूद होगा, और अगर है, मुझे पता है कि है, तो उसकी मार्केटिंग या उसकी पब्लिसिटी इस अंदाज से क्यों नहीं की जाती कि एक आम आदमी को भी पता हो कि भाई अगर मुझे ये ट्रांसफर की फीस भरनी है या कोई मैंने न्यू कार ली है या उसकी रजिस्ट्रेशन की फीस है तो वो मैं ऑनलाइन भी पे कर सकता हूँ। तो इसके लिए मिनिस्टर साहब क्या कर रहे हैं, जरा मुझे बताएं। ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन ने, और मैं समझता हूँ यही एक बेहतरीन अप्रोच होती है चीज़ों को ठीक करने की, महकमों को ठीक करने की। पूरे यही चीज़ें जब ठीक होती हैं तो उसका फ़र्क भी रिफ्लेक्ट होता है। सर, पहली बात यह कि डेफिनेटली कोशिशें की भी जा रही है, उसको फ्रेंडली इन्वायरमेंट में लोग टैक्स पे करें, लोगों को ये फैसिलिटी भी अब हम देने जा रहे हैं। कुछ अभी ऑलरेडी इन प्रोसेस हैं कि आप घर बैठ के अपना टैक्स दे दें। जिस तरह अब ऑनलाइन बैंकिंग शुरू हो गई है, आप अपने बैंक के थ्रू ही आप उसमें ट्रांसफर कर लें। अभी सर एक्साइज ऑफिस रिसेंटली आप लोगों ने देखा भी होगा, मेरे दोस्त भी कभी गए होंगे सिविल सेंटर में, वहाँ की रश भी देखी होगी, वहाँ का माहौल देखा होगा। सर कल या परसों में एक और वहाँ पे एक मैकेनिज्म, वहाँ पे मैकेनिज्म का ज़्यादा बेहतर सहूलियत का हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। वहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, आपको नजर भी आएगा, कल हम शायद उसका इनॉग्रेशन भी करें। तो वो आपको जिस तरह कॉर्पोरेट ऑफिस में होता है ऐसा आपको लगेगा, अंदर एयर कंडीशंस भी होंगे, सीट बाय सीट जो भी लोग आ रहे हैं, ये नहीं कि वो खड़े लाइन में गर्मी में और बेजार होने, जिसकी वजह से वो फिर नेक्स्ट टाइम नहीं आते ना। यही चीज होती है कि कोई चीज बॉदर भी कर रही थी इंसान को, तो उसी लिए सीट बाय सीट सीटिंग भी बनाई जा रही है, एयर कंडीशन भी वहां इंस्टॉल कर दी गई है, टोकन सिस्टम भी लगा दिया गया है कि वहां पे कोई रश ना हो, जो आए अपना टोकन ले और टोकन देकर बैठे और फिर जैसे उसको कॉल आए जाके टैक्स दे। एक ये भी करे। इसके अलावा हम एक और भी चीज शुरू कर रहे हैं कि और सर्विस सेंटर भी बना रहे हैं। अभी तो सिर्फ सिविक सेंटर में सारी कलेक्शन होती है। एक ये प्लान है कि हम एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के एक मोड पे इसके सर्विस सेंटर बना रहे हैं कि आपने कभी भी, जैसे आप सुबह के वक्त आप बिजी हैं और हमारे पास एक्साइज का ये है वहां का कल्चर कि 4 बजे काउंटर बंद हो जाते हैं, तो अगर जो शख्स जॉब नौकरी करता है या कोई कहीं और पर सर्विस करता है उसके पास 9 to 5 के बाद टाइम ही नहीं है, ये भी डिले की जा सकते हो। अब हम वो जो नए एक सर्विस सेंटर बना रहे हैं उसमें रात को 9 बजे तक ऑफिस खुला रहेगा, ताकि किसी भी कंज्यूमर को कोई भी काम है रिगार्डिंग। एक और प्रोपोजल ये भी है कि हम मोबाइल वैन्स भी शुरू करने जा रहे हैं कि हम मोबाइल वैन्स के जरिए आप अगर, लेकिन उसमें है कि आपने कंज्यूमर ने एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे उस सर्विस लेने के लिए, कि आपने अगर कोई सर्विस लेनी है तो हो सकता है आपको डोर स्टेप पे हम लोग सर्विस दें, आप डोर स्टेप पे आपके पास गाड़ी आएगी सर्विस, लेकिन उस सर्विस की आपने डेफिनेटली वो सर्विस चार्जेस गवर्नमेंट को पे करने होंगे। तो मैं समझता हूँ यही हम उसको बेहतर तरीके से अपनी टैक्स कलेक्शन के जितने भी महकमे, चाहे वो फेडरल के हों या प्रोविंशियल हों, उन महकमों को इतना अच्छा करें कि लोगों के लिए वो यूजर फ्रेंडली हो। तो इनकी मैं एडवाइस भी थी ये उस क्वेश्चन में, तो डेफिनेटली
उसको ऑलरेडी इन प्रोसेस है और बहुत जल्दी यहाँ के लोगों को खुशखबरी मिलेगी। थैंक यू। नजम साहब। जनाब स्पीकर, अच्छा इसी सवाल से मेरा एक सवाल ये है कि जब ये फोरकास्ट इनके फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है 7,500 मिलियन की और उस पर ये 1,500 मिलियन का शॉर्टफॉल आता है, तो इनसे एडवाइस ली जाती है जब ये फोरकास्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है कि आपने इस साल इतना मिलियन का टारगेट अचीव करना है, और जब ये कम होता है तो उस पर बजट पे हमारे क्या असर पड़ता है? सर, मेरे मौजूद कॉलीग ने बिल्कुल सही सवाल किया। जब आप बजट बना रहे होते हैं, जब सरकारें बजट बना रही होती है और असेंबलियां बजट बना रही होती हैं और पास कर रही होती हैं, तो यही होता है कि जी आपकी इनकम कितनी है और आपके अखराजात कितने हैं। और फिर आपने सुना होगा एक वर्ड होता है डेफिसिट का, वो डेफिसिट इसीलिए होता है कि आपकी इनकम कम हो रही होती है और आपके अखराजात ज्यादा हो रहे होते हैं। सर, डेफिनेटली फाइनेंस डिपार्टमेंट टारगेट्स देता है और टारगेट जो है वो होप के साथ, उम्मीद के साथ देता है कि हम जो है उसको अचीव करेंगे। अब अचीव करने में डेफिनेटली मैंने कहा कि अचीव करने के रास्ते हैं ना, जो अभी हम रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं वो इसलिए लेके आ रहे हैं कि वो और यूजर फ्रेंडली बनाए। जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि हम इसको और मजीद किस तरह यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं। आप घर बैठ के भी टैक्स दे दें, अपना घर बैठ के ड्यूटी दे दें, और सब हम बहुत ज्यादा मैसिव तरीके से रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। अब लेट्स सपोज अभी कुछ ऐसे बिल्स हम लेके आ रहे हैं। इससे पहले यह था कि आपने कोई भी नई गाड़ी खरीदी, विद इन 60 डेज हमारा कानून पास किया, विद इन 60 डेज आपको गाड़ी रजिस्टर करानी है। अब हम नई अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं और रिसेंटली वो आएगी इंशाल्लाह असेंबली में, कि अब आपने गाड़ी आप खरीद ली, उस शोरूम से बाहर तब तक नहीं निकल सकती जब तक आप गाड़ी को रजिस्टर ना करो, चाहे वो लोकल मैन्युफैक्चर गाड़ियां हो, चाहे वो इंपोर्टेड गाड़ियां हो। अब फिर इंपोर्टेड गाड़ियां में चीज है क्योंकि पूरे पाकिस्तान में पोर्ट सिर्फ कराची में है, तो अगर कराची में आप इंपोर्टेड गाड़ियां इंपोर्ट करेंगे, एक मैं लाहौर का रहायशी हूं, कोई कोयटा का रहायशी है, कोई पेशावर का रहायशी, वो बोलेगा जी गाड़ी तो मुझे कराची से रजिस्टर करानी नहीं है, मुझे अपने सूबे से रजिस्टर करानी है। तो फिर उसके लिए हमने कहा कि जी गाड़ी पोर्ट पे आएगी, पोर्ट पे ही रजिस्टर होगी। हाँ, अगर कोई किसी और सूबे का है या वहां पे गाड़ी जानी है तो गाड़ी वहां पे कैरियर में जाएगी, गाड़ी वहां पे ट्रक में लोड होके जाएगी, गाड़ी बाय रोड नहीं जा सकती। तो फिर उसने वहां पे उतरेगी वो वहां पे, ताकि दूसरे पर वहां पे जाकर रजिस्ट्रेशन करानी है। तो अब हम नई ये कानून, ये सारी चीजें इसीलिए लेके आ रहे हैं कि अब गाड़ी अनरजिस्टर्ड नहीं चलेगी, क्योंकि दुनिया के किसी मुल्क में नहीं कर सकते आप। ये सिर्फ हमारे पास ये लेवरेज है कि 60 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन का टाइम है। फिर उसमें भी लोग करते क्या है, उसमें भी लोग करते हैं कि गाड़ी ले ली आपने 0 मीटर, उसके बाद फिर आप अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन का नंबर प्लेट लगा दिया और वो फिर 60 महीने नहीं, वो फिर 6-6 साल तक लोग गाड़ी चला रहे हैं। इस तरह उस कल्चर को खत्म करने के लिए दिस इज वन ऑफ द रिफॉर्म। इसी तरीके जो आपने कहा कि टैक्स डेफिनेटली फाइनेंस की टैक्स जब वो देती है सारे टारगेट्स, वो रियलिटी बेस्ड होते हैं। वो डिपेंड करता है हम पब्लिक पे ना, कि हम पब्लिक अगर हर कोई टाइमली अपने वो गाड़ियों में टैक्स अदा कर दे, हर कोई टाइमली जो है वो गाड़ी अपने रजिस्टर करा ले, या जितने भी हम पर वाजिबुल अदा है रकम है वो अगर टाइमली हम पे कर दें, तो ये शॉर्टफॉल भी नहीं आएगा और वो चीजें बेहतर नहीं होंगी। कभी कभी रजिस्ट्रेशन पे डिक्लाइन भी आती है, जैसे बीच में कोविड था तो कोविड में गाड़ियां बहुत कम रजिस्टर हुई, या आजकल महंगाई है तो महंगाई की वजह से भी गाड़ियां कम रजिस्टर हो रही है, डिक्लाइन आ रहा है रजिस्ट्रेशन में या नई गाड़ियों में। तो वो सारे जो है वो उसमें शामिल है। मारवी राजदी साहिबा। Sir, one of the very important department of the government is excise taxation and narcotic controls. Sir, my question may not be pertaining to the supplementary, पर अगर मिनिस्टर साहब चाहें आपकी इजाजत से तो काइंडली जवाब देंगे इस ऐवान के इंफॉर्मेशन के लिए। सर, अभी रिसेंटली कुछ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के थ्रू पता चला था कि इस डिपार्टमेंट में नफरी बहुत कम है, क्योंकि अहम महकमा है, अगर उसमें नफरी कम है तो यकीनन कार कर दी। इस बात को बताएंगे कि क्या वाकई इस डिपार्टमेंट की नफरी बहुत कम है और रिक्रूटमेंट होनी चाहिए? बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। मौजूद मेंबर साहबा ने सवाल किया, ये डेफिनेटली इसका सप्लीमेंट्री नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वक्त एक्साइज डिपार्टमेंट की कारकर्दगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तो वो शॉर्ट ऑफ स्टाफ है। सर, इसके लिए एडवर्टाइजमेंट दी गई और एडवर्टाइजमेंट के बाद आईबीए से लोगों ने जो पास हुए उनके रिजल्ट मुरतब किए गए। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द स्टे ऑर्डर हमारे पास अभी तक वो भर्ती नहीं कर सकते। अब इसकी दो चीजें हैं,
उम्मीद है कि इस पे कंटेम्प्ट भी नहीं होगा। सर आपने स्टे ऑर्डर दे दिया, लोगों ने मैंने कहा कि आईबी पास भी कर लिया, अब स्टे ऑर्डर कब चलता है, कितना सा चलता है? अब सुना है कि अभी भी लॉ मिनिस्टर साहब बैठे हुए, कोर्ट में केस चल रहा है, सिंध गवर्नमेंट उसको कॉन्टेस्ट कर रही है। सुना है, आई एम नॉट श्योर, कि शायद आपको ये जजमेंट शायद ये आने वाली कि आप दोबारा फ्रेश आप एप्लीकेशन मंगवाएं। फ्रेश एप्लीकेशन मंगाए हमने साल हो गया इसको ना, इस प्रोसेस को। जो जो लोग एज के उस हिस्से में पहुंचे होंगे जो उस वक्त एलिजिबल थे, अगर मैं दोबारा टेस्ट करने जा रहे हैं हम लोग, तो हो सकता है आप वो एलिजिबल ना रहे हो, अब शायद उनका चांस बेचारों का मिस हो जाए, शायद उनकी एज अब ओवर एज जो है वो इस नए एडवर्टाइजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। लेकिन जिन जिन लोगों ने मेहनत की, आईबीए के टेस्ट पास किए, सारी चीजें, अब बिकॉज ऑफ दैट स्टे ऑर्डर डिपार्टमेंट जो है, जो हमारे पास एक्साइज में भी बहुत शॉर्ट ऑफ नफरी है, बहुत ज्यादा शॉर्ट ऑफ नफरी है, जो नार्कोटिक्स बाद में इसमें अटैच हुआ उसमें भी बहुत ज्यादा शॉर्ट ऑफ नफरी है। अभी हमारा हशर ये कि हम अभी थैंकफुल होम मिनिस्टर साहब, हम इनसे नफरियां जो है वो डेपुटेशन पे मांग रहे हैं कि हमें कुछ आप स्टाफ दे दें कि हम कोई अपना काम कर सकें। मतलब इस सब डिपार्टमेंट जो जितने सारे टारगेट्स भी आ गए फाइनेंस के, जो नार्कोटिक्स पे भी कार्रवाइयां हैं, एक्साइज के अपने भी काम है, सारा ही शॉर्ट ऑफ स्टाफ पे हो रहा है। और अभी बिकॉज ऑफ टैक्स कलेक्शन, ये मेरे ख्याल दिस इज फर्स्ट टाइम हमने किया इसको कि जी एक्साइज के महकमे की सैटरडे की छुट्टी बंद है, संडे की छुट्टी बंद है, डीजी ऑफिस में हमने कंट्रोल सेंटर बनाया है कि हम लोग प्रोफेशनल टैक्स भी लेते हैं, बाकी सारी चीजें भी करते हैं। तो पूरे अमले को बोला कि जी आप सुबह से लेकर रात तक वहां काम करना, बिकॉज शॉर्ट ऑफ स्टाफ। अगर स्टाफ पूरा होता तो उनको सैटरडे संडे को छुट्टी मिलती। अब वो बैठ के कर रहे हैं ताकि वो अपना टारगेट्स अचीव कर सकें जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध फाइनेंस डिपार्टमेंट ने दिए, और ताकि वो पैसा गवर्नमेंट की किटी में आ सके, ताकि वो पैसा फिर आवाम पे खर्च हो सके। क्वेश्चन नंबर 30 आंसर मे बी टेकिंग ओवर दैट सर। स्पीकर साहब, मेरा पहला सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। ये जो बात मैंने बिल्कुल सिर्फ साल चेंज है और सवाल में सेम ही है। ये सवाल जो था मेरा 2022 और 23 का था, जो मैंने अपने पहले सवाल में बात की थी कि जो टारगेट सेट किया जाता है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि तो 18 से 23 तक, अब अगर मैन पावर की भी शॉर्टेज थी तो उस वक्त क्यों नहीं की गई? जो टारगेट सेट किए जाते थे 18 से 23 में वो भी पूरे नहीं होते थे, तो वो मिनिस्ट्री जो है पिछले 5 सालों में कर रही क्या थी? पहला मेरा सवाल ये बनता है कि क्योंकि अभी भी देखें वो 14,274 मिलियन का टारगेट सेट किया हुआ था और कलेक्शन हुई है 10,356.965। तो इसको जरा बेहतर अंदाज से मिनिस्टर साहब बता देते कि ये लैग किस लिए आता है। ऑब्वियसली इन्होंने कुछ रीजंस बताए हैं कि लोग व्हीकल टैक्स नहीं ले रहे थे, तो जो ड्राइव मिनिस्टर साहब आज चला रहे हैं, तो उस वक्त के मिनिस्टर साहब उस वक्त क्यों नहीं चलाते थे? और उस वक्त अगर नहीं चली थी तो पूछने वाला कौन है इनसे? मतलब आप देखें ना, सरकार के मद में जो टैक्सेस की मद में सरकार को आमदनी होती है, अगर उसमें कोई कमी और कोताही हो रही है तो कोई तो इनको पूछने वाला होगा ना। मैं बस ये सवाल करना चाहता हूं। क्वेश्चन है, आप पहले पूछ चुके हो, मिनिस्टर साहब बड़ा तफसीली बता सर मैं अगर आप बताना चाहें बताएं। अगर आपकी इजाजत सर, सेम क्वेश्चन है। मैंने कहा ये शॉर्ट ऑफ स्टाफ है, तो ये मैंने ये नहीं कहा कि दिस इज द मेन रीजन है, कि दिस इज द वन ऑफ द रीजन। शॉर्ट जो मैडम मारवी राष्ट्रीय साहबा ने सवाल पूछा, शॉर्ट ऑफ स्टाफ, यस शॉर्ट ऑफ स्टाफ ज़्यादा, आपके पास मैन पावर कम होगा तो आपकी कारकर्दगी भी कम होगी। शॉर्ट ऑफ स्टाफ जो है इट इज द वन ऑफ द रीजन। बट बिसाइड दिस, जो टारगेट्स की बात की, इससे पहले भी मिनिस्टर साहब ने और उस वक्त के एक्साइज डिपार्टमेंट ने बहुत कोशिशें की। आप तब देखें कि 10,356 मिलियन भी रिकवरी उस वक्त के एक्साइज डिपार्टमेंट ने की। आज भी हम खुद कुछ नहीं कर रहे होते, वो एक्साइज डिपार्टमेंट भी कर रहा होता है। लेकिन वही बात कि हम हर चीज गवर्नमेंट पे ब्लेम करते हैं, लेकिन एज ए पब्लिक, एज ए सिटीजन, जो हमने अपने टैक्सेस टाइम पर पे करने हैं, वो हमारा भी फर्ज है। अब डेफिनेटली ड्राइव अभी एग्रेसिव चल रही है और मजीद एग्रेसिव चलेगी, और हम सिर्फ एग्रेसिव ड्राइव नहीं चला रहे, उसके साथ साथ हम लोग अब मजीद फैसिलिटीज की तरफ से भी लेके जा रहे हैं ताकि लोगों के लिए और आसान हो। जैसे मैंने कहा कि हम लेट आवर्स तक अपने जो है ऑफिस खोल रहे हैं, जो नए ऑफिस बना रहे हैं, जो कि लोगों को इजी अप्रोच हो, लेट आवर्स तक चलेंगे ताकि लोग जो है उनके पास टाइम हो कि उस टाइम पे आके वो सारी अपनी जो है वो वाजिब अदा कर सकें। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में पहले बताया कि बहुत सारी गाड़ियां जो हैं जिन पे टैक्सेस, जिन्होंने टैक्स नहीं दिया होता, ट्रांसफर की फीस पे नहीं की होती, या
रजिस्टर किए बगैर ही जो है वो रोड्स पे चला रहे होते हैं। तो इनकी रोकथाम के लिए, अच्छा इसी में मैं एक और ऐड कर दूं, नॉन कस्टम पेड गाड़ियां भी होती हैं, मेरे ख्याल से वो शायद वफाक से पर्टेन करती हैं चीज़ें, मगर समाओ चलती हमारे सूबे में, हमारे शहरों में। तो उसकी रोकथाम के लिए ये मिनिस्ट्री क्या इकदाम कर रही है? सर बिल्कुल सही एक्शंस हैं, वायलेशंस कर रहे हैं लोग और वही इसी सोसाइटी के लोग कर रहे हैं सर इस पे। और पहले शायद हम लोग कम कार्रवाई करते थे, अभी बहुत सख्त कार्रवाइयां कर रहे हैं और उसकी काफी चीजें, मैं अभी नाम लोगों के नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे जिनके खिलाफ अभी कार्रवाई की है सर। नाम लेते वो किसी हर एक की इज्जत नफ्स को जो है ना उसकी हिफाजत करना मेरे ख्याल हमारा फर्ज है। तो ऐसे भी लोग सर के अनरजिस्टर्ड गाड़ियां, मैंने कहा कि अली खुर्शीदी साहब के पास तो नहीं है? नहीं सर नहीं है, इनके पास तो नहीं है ना? नहीं, मैं इधर मौजूद किसी बात नहीं कर रहा। अनरजिस्टर्ड गाड़ियां जो हैं वो लोग चला रहे हैं सर। ऐसे ऐसे जिम्मेदार लोग सरकारी नंबर प्लेट अनरजिस्टर्ड गाड़ियों में चला रहे हैं, झूठा सरकारी नंबर प्लेट अनरजिस्टर्ड गाड़ियों में चला रहे हैं। हमने कार्रवाई की है, ये ना छोड़ा है, बख्शा किसी को नहीं है। एक गाड़ी सुपर हाईवे पे ब्लॉक की हमने, गाड़ी पे सरकारी नंबर प्लेट था लगा हुआ था, जाली, हमें शक था, हमने पुलिस को इत्तला दी, होम मिनिस्टर साहब को बताया, आईजी साहब ने, कि उनकी मेहरबानी से गाड़ी वो रोकी गई, गाड़ी इंपाउंड की गई, एफआईआर काटी गई, गाड़ी इंपाउंड हुई, एफआईआर काटी गई, क्योंकि ये क्राइम है, ये क्रिमिनल एक्टिविटीज अलाउ नहीं होंगी अब, कि कोई भी, चाहे मैं हूं, कोई भी हूं, अगर कोई भी शख्स यहां पे है, अगर गलत नंबर प्लेट लेके लगा रहा है, अनरजिस्टर्ड गाड़ियां चला रहे हैं लोग, मतलब मैं कहता हूं कि ये दिस शुड नॉट बी हैपन। अब इसीलिए अब एक्शन भी हो रहा है और हमारी कोशिश भी यही कि कोई भी गलत काम, और जिस तरह मैंने कहा कि लोग जी इस तरह की चीजें कर रहे हैं, और वो कौन सा हम लोग ही कर रहे हैं। लोग जो है प्राइवेट गाड़ियों पे कलर्ड लाइटें लगा के घूम रहे हैं, प्राइवेट गाड़ियों पे लोग जो है वो पुलिस की गाड़ियों को तशबीह दे रहे हैं, उस तरह काम कर रहे हैं, सारे गलत काम हो रहा है। जो एक्साइज के जमरे में आ रहा है वो एक्साइज के लिए, जो पुलिस के जमरे में आ रही है पुलिस भी कर रही है, पुलिस भी बड़ी एफिशिएंटली जो है इन चीजों को एक्शन कर रही है, शो ऑफ वेपन पे, बाकी सारी चीजों पर, और जो एक्साइज के जमरे में चीजें वो एक्साइज कर रही है, जो पुलिस के जमरे में चीजें वो पुलिस कर रही है। स्पीकर साहब, मेरा तीसरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये पूछेंगे, ये सिमिलर क्वेश्चन थे दोनों, आप पूछ लेंगे, मेंबर्स को मौका दें, मेंबर्स पूछ ले, फिर आप वैसे पूछ ले, करने के बाद आप पूछ ले। मेरा तीसरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि यकीनी तौर पे मिनिस्टर साहब जैसे फरमा रहे हैं कि हम कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं, अच्छा कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं और ये खिलाफ वर्जियाँ भी आप देखते हैं माशरे में, सड़कों पे, चौक चौराहों पे बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो जैसा मिनिस्टर साहब ने बताया वैसे ही चल रही होती हैं कि गाड़ी प्राइवेट है, उस पर सरकारी नंबर लगा दिया जाता है। उनके चेक एंड बैलेंस को बढ़ाने के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ कम से कम हो, जो सज़ा और जज़ा का निज़ाम है, अगर उसमें कानून साजी करके उसमें सज़ा में थोड़ा और सख्ती की जाए तो मेरा मशवरा ये है कि उसमें शायद बेहतरी लाने की गुंजाइश पैदा की जा सकती है। अच्छा, दूसरा ये जो बात की ना पुलिस वाली, मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, क्योंकि पुलिस का जो काम है वो खुद अपना काम तो कर नहीं पा रही है, ये वाले काम क्या खाक करेगी? मतलब उनका क्या काम है आपको नहीं पता स्पीकर साहब, रोडों पे चौक चौराहों पे क्या कर रहे होते हैं पुलिस वाले। तो मिनिस्ट्री की जानिब से शायद बेहतरी की जा रही होगी, मगर इनके मिनिस्टर साहब के इस बात से मैं टोटली डिसएग्री करूंगा कि जी पुलिस भी जो है हमारा हेल्प आउट कर रही है इन सब मामलों में, वो पता नहीं किन चक्रों में लगी हुई है पुलिस। सर दो चीजें, जहां तक पुलिस की बात की मौजूद मेंबर ने, तो मैं अर्ज करूंगा कि मौजूद मेंबर अपनी राय रख सकते हैं, हर एक को अपनी राय रखने का पूरा इजहार आज़ादी का है, लेकिन पुलिस काम कर रही है, पुलिस बेहतर काम कर रही है। पुलिस की वजह से ही मैंने कहा कि हमारे पास तो बहुत शॉर्टेज है, हम जगह जगह पुलिस की मदद ले रहे हैं, जहां जहां हमें मदद। अभी मैंने कहा कि जी गाड़ी हमने देखी, हमारे पास सिस्टम नहीं था, गाड़ी रुक गई जो है एयरपोर्ट के ऊपर, और इंपाउंड पुलिस ने की, ट्रैफिक पुलिस ने की, ये आपकी हमारी पुलिस ने की। हम इन इदारों को जो ना, हमने हमारी एक हैबिट बन गई, इन इदारों को हम इतना बुरा वाला बोलते हैं कि फिर वो डीमोरलाइज होना शुरू हो जाते हैं। हमें देखिए, बुराई अच्छाई हम सब में है, हमें बेहतरी लेके आनी, और बेहतरी लेके आने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है कि हम इन इदारों को मजबूत करें।
हमें ठीक है एतराजात होंगे, रिजर्वेशन होंगी, जहां गलती हो वहां पे उनकी गलती को पॉइंट आउट करें, पर इन जनरल जो है वो स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दे। दूसरी बात मेरे दोस्त ने कही कि जी सख्त कवानीन ले आए, मैं इनको फुल सपोर्ट करता हूं सख्त कवानीन के लिए। कल ही प्राइवेट मेंबर डे है, आप लेके आए बिल ले आए कि जी जो टैक्स अदा ना कर रहा उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए, जो अनरजिस्टर्ड गाड़ी अपनी टेन्योर से अलावा भी चला रहा है उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए, जो लोग प्राइवेट गाड़ियों पे सरकारी नंबर प्लेट यूज कर रहे हैं उनके लिए क्या सजा होनी चाहिए। आप सख्त से सख्त कवानीन के लिए कल बिल लेकर आए, मैं आपको अश्योरेंस देता हूं कि हम आपको उस पर सपोर्ट करेंगे। जमाल साहब। थैंक यू स्पीकर साहब। मिनिस्टर साहब ने बहुत से सवालों का जवाब दिया टाइम टू टाइम। मेरा एक क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है जो सवाल चल रहा है कि जो लोग गाड़ियां बेचते हैं, सेल आउट करते हैं और रोड ट्रांसफर लेटर भी वो बन जाता है, उसमें टाइमिंग डेट सब कुछ आता है, मगर ओपन लेटर पे गाड़ियां स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड होती रहती है, एक ने खरीदा दूसरे ने भी दूसरे तीसरे, तो उसमें बीच में कार्रवाई हुई थी, मगर कोई हादसा कोई वाकया कोई क्राइम कोई दहशतगर्दी होती है तो पहले सबसे पहले तो वो ट्रांसफर कराते नहीं है, तो उसी के बंदे के पास जाते हैं जिसने गाड़ी बेची हुई होती है। तो इस पर बड़ी सख्ती की जरूरत है। तो कराची में इस तरह की चीजें चल रही है तो इसको रोकने के लिए बहुत सख्त जरूरत है। थैंक यू सर। हमारे मौजूद मेंबर ने जो बात की इट इज मोर लाइक सजेशन, बट आई रियली अप्रिशिएट इनके सजेशन को। सर असल में ये सारा काम हमारा है, इस पर हम महकमे को जो है ना नहीं कसूरवार ठहरा सकते, क्योंकि मैंने गाड़ी आपको बेची और आपने गाड़ी ट्रांसफर नहीं कराई, आपने मुझसे एक ओपन लेटर साइन करवा लिया और आप चला रहे हैं। अब ये पकड़ जाना ये नामुमकिन है। उसका रीजन ये है, अब ये मेरी और आपकी बदनीयती शामिल है इसमें अब महकमे को पता कैसे चले कि गाड़ी ये आप चला रहे मैं चला रहा हूं। अब उसके लिए फिर मजीद जो है ना उसके लिए वो चीजों की जरूरत है। बट डेफिनेटली एज ए सोसाइटी भी हम सोचेंगे कि हमें ये चीजें किस तरह इनको ठीक किया जाए। हम डेफिनेटली उसके लिए अच्छी, इट्स अ वेरी गुड एडवाइस, आई रियली अप्रिशिएट दिस, बट बाय द सेम टाइम एज अ सोसाइटी वी हैव टू प्ले आवर ओन रोल, कि हम अपना रोल किस तरह प्ले करें चीजों को ठीक करने के लिए। हम मतलब ये एक लकूना है ओपन लेटर वाला, और ये हालांकि इसमें पाबंदी है, आप ओपन लेटर पे नहीं चला सकते, लेकिन ये होगा इसमें इसकी सुधारा कब आएगा, जब मैंने आपको गाड़ी भेजी, खुदा न खासा आपने कोई क्राइम किया और गाड़ी नाम मेरे होगी और जब मैं फंसूंगा तब मुझे, और ये एक मेरे लिए भी एक अलार्मिंग होगा। और पब्लिक को भी ये करना चाहिए कि आप ओपन लेटरों पे गाड़ी ना बेचें, जिसको बेचें गाड़ी उसमें मैकेनिज्म में एक्साइज आपके साथ बैठने के लिए तैयार है। आप जिसको बेचें ये मेक श्योर करें कि उसी दिन वो शख्स अपने नाम पर गाड़ी ट्रांसफर करवाए, ताकि आपकी लायबिलिटी ना रहे। कोई भी क्रिमिनल काम होता है या कोई भी गलत चीज होती है तो आपकी लायबिलिटी ना रहे। आमिर साहब। मेरा सवाल ये है मिनिस्टर साहब से कि मिनिस्टर साहब ने अभी बात की कि सुपर हाईवे पे गाड़ी रोकी, तो अगर उसका नाम भी बता दें, क्या उनको ऑप्टिमाइज किया गया था या कानून के मुताबिक रोकी गई, और फिर जब उसकी FIR काटी गई, ड्राइवर को हथकड़ी लगाई, तो क्या वो केस डिस्पोज ऑफ हुआ या केस के ऊपर सजा हुई है? मेरे भाई का विक्टिमाइज किया गया था। जब भाई एक अनरजिस्टर्ड गाड़ी प्राइवेट गाड़ी पे कोई सरकारी प्लेट लगाएगा तो वो विक्टिमाइज होगा या कानून के तहत कार्रवाई होगी। लेकिन खैर मैंने आपको कहा कि आई कैन टेक द नेम बट आई डोंट वांट टू टेक द नेम, क्योंकि मैंने कहा हर एक की गलत काम किया उन्होंने, गलत काम की सजा ये मिली कि उन शख्स की गाड़ी जो है वो आज दिन तक इंपाउंड है और FIR कट चुकी है। इतना ही बहुत है किसी को सजा देने की, ताकि आइंदा के लिए कोई इस तरह की जुर्रत ना करे। और फिर उसके बाद जब FIR कट गई तो अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी लॉ कोर्स ऑफ लॉ होगा उसके तहत फैसला होगा कि उसके साथ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 85 मिसेस कुरतुल ऐन खान। थैंक यू स्पीकर सर। क्वेश्चन नंबर 85। सॉरी, आंसर में भी टेकिंग दैट। जी तो मेरा फर्स्ट सप्लीमेंट्री सवाल ये है कि अभी इसमें आंसर है कि सिर्फ हैदराबाद में 3 जो है वो कारें 2022 से ऐसा है कि लोग
रजिस्टर करवाते नहीं है या हुई नहीं है, इसकी क्या वजूहत है? और इनसे जो रजिस्टर्ड हुई भी है कराची में, तो उनमें कितना टैक्स रेवेन्यू जो है वो हुकूमत को हासिल होगा? आप एक क्वेश्चन पूछ सकती हैं, आपने जो पहला क्वेश्चन किया मिनिस्टर साहब उसका आंसर दें। सेकंड में करूँ? मिनिस्टर साहब। सर, मेरी मौजूद बहन ने जो क्वेश्चन किया है इसमें मैं तफसीली बताऊं कि जवाब आ चुका है कि कराची में 1 जनवरी 2020 से लेके 1 जनवरी 2023 तक 405 बसेस जो हैं वो रजिस्टर हुई हैं और गाड़ियां जो हैं वो 1,79,252 रजिस्टर हुई हैं। हैदराबाद में कोई बस रजिस्टर नहीं हुई और 3 गाड़ियां रजिस्टर हुई। अभी एक ट्रेंड है, हालांकि अकॉर्डिंग टू फैसिलिटी, अकॉर्डिंग टू आवर प्रैक्टिस, हर डिविजनल हेडक्वार्टर में गाड़ी रजिस्टर की जा सकती है, हर डिविजनल हेडक्वार्टर में, चाहे आप कराची से कराएं, हैदराबाद से कराएं, लाड़काना से कराएं, सक्खर से कराएं, मीरपुर खास से कराएं, शहीद बेनजीराबाद से कराएं, आप करवा सकते हैं। लेकिन लोगों की एक साइकी है कि अगर उसकी सीरीज डिफरेंट होती है तो लोग कहते हैं यार कराची से गाड़ी हम कराएंगे रजिस्टर तो उसकी रीसेल अच्छी होती है। एक साइकी की मैं बात कर रहा हूं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल या कोई अच्छा कोई बड़ा चीज नहीं है। उन जगहों पर ऑफिस भी मौजूद है और उन जगहों पर रजिस्ट्रेशन कोई करने जाएगा तो मिल जाएगी। जैसे मैंने कहा कि हैदराबाद में 3 लोग गए, उन्होंने हैदराबाद का नंबर लिया तो उनको रजिस्ट्रेशन हो गई। इसी तरीके से हर जगह पे ये रजिस्ट्रेशन होती है, बट लोगों का एक ट्रेंड है, एक प्रैक्टिस है, एक साइकोलॉजिकल वो उसमें वो चलते तो ज्यादा कराची को प्रेफर करते हैं। थैंक यू। सेकंड सप्लीमेंट्री। जी, मेरा सेकंड सप्लीमेंट्री सवाल यही है कि इसमें हुकूमत को कितना टैक्स रेवेन्यू हासिल होगा? टैक्स रेवेन्यू की टोटल जो है वो मैंने हमें वो जमा कराई हुई है, लेकिन अगर आप इसी सवाल से पर्टिन होकर पूछ रही हैं तो उसके लिए आपको फ्रेश क्वेश्चन डालना पड़ेगा, क्योंकि आपके सवाल में कहीं टैक्स रेवेन्यू नहीं था, आपके सवाल में सिर्फ आपने नंबर ऑफ व्हीकल मालूम किया था। थर्ड सप्लीमेंट्री। अच्छा, मैं एक सजेशन कह लें, बात कह लें, मैंने शर्जील भाई से बात भी की हुई इस हवाले से कि एक R3 जो है वो नासिर कॉलोनी से जो है वो कौन सी नागिन चौरंगी है, नागिन चौरंगी तक बस जो जा रही है उसका रूट चेंज करने के हवाले से। ये ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन है। जी, मैं ये इससे पूछना चाह रही हूँ, अगर आंसर देना चाहें तो। मेरी बात सर बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है इसे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, लेकिन मैंने आपने मुझे कहा था और आपने एक संजीदगी से कहा था, आप उन इलाके के लोगों की बेहतरी के लिए आपने क्वेश्चन किया है, आपकी वो आई हुई, इसको हम लोग ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं उसकी रूट्स की करने के लिए कि उन रूट को ठीक किया जाए और जो आपके जहां पे आप चाह रही हैं कि वहां तक बस जा सके तो उसके लिए डिपार्टमेंट हमने कह दिया है, वो अपना एक सर्वे कर रहे हैं। इफ्तिखार साहब। मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि ये जो अपने ट्रांसपोर्ट में जिस तरह चिंची रिक्शा हैं इनकी भी रजिस्ट्रेशन होती है, तो क्या गवर्नमेंट लेवल पे कोई ऐसा मैकेनिज्म प्लान होता है कि आवाम की नीड्स के मुताबिक करें या ऐसे ही हैपोसाइड वे में जो आ रहा है वो उनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, क्योंकि फिर इससे ट्रैफिक और दीगर इश्यूज भी आ रहे होते हैं। तो ये जो रिक्शा है या प्राइवेट बसेस होती हैं उनके लिए कोई वो है, उसमें कोई ऐसा मैकेनिज्म प्लान आप लोग करते हैं? क्योंकि आप देखते हैं कि जिसका दिल चाहता है वो सारे ये रिक्शा प्राइवेट जो चल रहे होते हैं, वैसे होते ये भी ट्रांसपोर्ट के अंदर ही, उसके अंदर व्हीकल्स में ही आ रहे हैं। तो कोई इस तरह की कोई फिगर्स होती है कि भाई इस साल हमने इतनी रजिस्ट्रेशन करनी है और इस हवाले से? मदद ये मैं भी तो मुश्किल समझा, लेकिन मैं आपको बता दूं बात कि ये मेरी मर्जी नहीं है कि मैं किसको रजिस्टर करूं या ना करूं। ये बाय लॉ ये है कि जिसने गाड़ी चलानी है, रोड पर सड़क पर गाड़ी आनी है, उससे रजिस्टर होना है, वो कानून है। इसमें ये नहीं कि मेरी मर्जी कि आज मैं इतने करूं या कल मैं इतने करूं, बस ये हर एक ने जिसने भी गाड़ी चलानी है, चाहे वो बस हो, चाहे वो रिक्शा हो, चाहे वो चिंची हो, जो भी हो, इट हैज टू बी रजिस्टर्ड। राशिद साहब। सर, मैं मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि पूछूंगा कि सारा, क्योंकि आजकल का बड़ा जदीद दौर रहेगा, सारी चीज़ें आएंगी और ऑनलाइन सिस्टम है, तो ये सारा का सारा जो डिपार्टमेंट है ये
पठन भी करता है फाइनेंस के हवाले से रिकवरीज के ऊपर, तो ये बेहतर नहीं होगा इसको पूरे के पूरे सिस्टम को आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन पेमेंट के सिस्टम को कोई अप्लाई कर लें? सर बिल्कुल कर रहे हैं, ऑलरेडी वी आर ऑन इट। आपको इंशाल्लाह ताला दावे में डेट नहीं दूंगा, लेकिन आपको बहुत जल्दी खुशखबरी हो जाएगी कि हो सकता है कि सारा काम मैंने कहा कि घर बैठे हो जाए, या अगर घर बैठे ना भी हो सके तो इतना आसान हो जाए कि आप खुद शौक से जाएं और अपना काम करवाएं, क्योंकि आपको एक सहूलत भी मिलेगी, फैसिलिटी भी मिलेगी, सर्विस भी मिलेगी। तो आपको एक काम अपने शौक से, दिल से आप काम। He is not here. Question number नंबर अच्छा, मेरा फर्स्ट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि आपने रिक्शाज जो है वो इनकी तो तादाद लिखी है 84,620 जो है वो रिक्शाज रजिस्टर हुए हैं। अच्छा, ये जो अमाउंट कलेक्ट हुआ है ये आप बता सकते हैं किस मद में हुआ है, क्योंकि टैक्सों में तो मिल आया, तो ये आप बताएंगे? देखिए, ये अमाउंट कलेक्ट हुआ है, ये अमाउंट जो है ये आपकी रजिस्ट्रेशन एंड टैक्सेस दोनों में। इसी में second supplementary. नो मोर क्वेश्चन। Najam साहब. शुक्रिया जनाब स्पीकर। शर्जील इनाम मेमन साहब से ये सारे सवालों में मैंने एक मुश्तरका सवाल निकाला है। ईवी से मुतालिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं उससे मुतालिक हुकूमत सिंध की क्या पॉलिसी है, और उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए जी, बहुत जबरदस्त सवाल है, और इस पर हम लोग ऑलरेडी कहते हैं कि कुछ और सूबों की अलग पॉलिसीज हैं, हमारे पास कुछ अलग कर रही ईवी की, बट मैंने इस पर कल ही मीटिंग की है इसको फाइनल सोल्यूशन के लिए, क्योंकि इशू था कि कुछ लोग गाड़ियां यहां से रजिस्टर कराते थे, कुछ पंजाब से कराते थे, फिर उस पर एक सुपर टैक्स, सुपर ड्यूटी, ये उसके इश्यूज थे। तो कल ही इसको हम कल इंशाल्लाह रिजॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए मैं आपसे डेफिनेटली हमारे भी प्रोपोजल है, कुछ और सूबों के भी हम प्रोपोजल को मैच कर रहे हैं, तो होपफुली इंशाल्लाह ताला बाय टुमारो हम इसको किसी एक जगह पर लेके जाएंगे। थैंक यू जी मेरे भाई, माइक खोल दे। शुक्रिया सर। सर मेरा सवाल ये है मिनिस्टर साहब से कि येलो नंबर प्लेट को रिप्लेस किया जा रहा है वाइट नंबर प्लेट से शहर में, तो वो जो नई रजिस्ट्रेशन जो हो रही है सर, ये 2021 में इसकी फीस क्या थी और वो फीस जो थी उस पर कितनी गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई हैं? कंप्लेन ये है शहर में कि वो गाड़ियों की नंबर प्लेट की जो फीस ली गई थी उसके बावजूद कई लोग ऐसे हैं जिनको नंबर प्लेट नहीं इशू की गई, और अब दोबारा उनसे फीस ली जा रही है कि फीस बढ़ गई है, दोबारा उनसे फीस ली जा रही है। मेरे मौजूद भाई ने रक्षा से सवाल से नंबर प्लेट पे आ गए, लेकिन मैं जवाब दूंगा आपको डेफिनेटली। देखिए जी, सवाल वही रक्षा था, लेकिन मैं आपको आ जाता हूं उस पर कि नंबर्स के इशू थे। गाड़ियां गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि क्यों ये चेंज हुई नंबर प्लेट, पहले मैं बताऊं, क्योंकि ये जो नई नंबर प्लेट्स हैं इनमें फीचर्ड हैं, इसमें आपको पूरा डेटा आ जाता है। अगर आपके पास वो जो स्कैनर है तो वो डेटा पूरा दे देता है कि ये गाड़ी किसकी है। ये तो नहीं कि मैं किसी की गलत नंबर प्लेट जो है वो यूज कर रहा हूँ, किसी और की जाली नंबर प्लेट चला रहा हूँ, तो गाड़ी भी वही है या नहीं है, तो पूरा पुरानी नंबर प्लेट उसमें वो फीचर्स नहीं थे। जहां तक आपने बात की, यस, लोगों ने जो गाड़ी रजिस्टर करवाई है उसमें नंबर प्लेट्स का इशू था कि जो सप्लायर था जिसको आउटसोर्स किया गया था नंबर प्लेट्स बनाने का काम, उनकी तरफ से डिले था। तो जैसे ही अभी पिछले 1-1.5 माह में हमने उनको 2-3 नोटिस दिए, सख्त नोटिस दिए, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सप्लाई शुरू हो गई है, और मैं समझता हूं कि विद इन नेक्स्ट 3 वीक्स 100% सप्लाई कंप्लीट हो जाएगी। हमने और क्या किया,
एक और चीज भी इसी आपके सवाल के बहाने से मुझे भी मौका मिल गया एक चीज की मार्केटिंग का, कि हमने अखबारों में इश्तिहार चलाया है कि ये नंबर की सीरीज जो है उसकी नंबर प्लेट्स एक्साइज ऑफिस में आ चुकी हैं। बराए मेहरबानी अगर आपके पास सिर्फ रजिस्ट्रेशन का नंबर मिला है और आपने अपनी ओरिजिनल नंबर प्लेट नहीं उठाई है, तो बराए मेहरबानी एक्साइज ऑफिस आए, आपको आपकी नंबर प्लेट दी जाएगी। तो उसमें हम ये हो रहा है कि नंबर प्लेट्स जो हैं वो एक्साइज ऑफिस में पहुंची हैं। हमने सीरीज जितने हमने पब्लिश किया है, लोग अल्हम्दुलिल्लाह आ भी रहे हैं, अपनी नंबर प्लेट लेके जा रहे हैं। इसी असेंबली के मैं तवज्जुह से आप लोगों को ये गुजारिश करूंगा, अगर आप लोगों की भी नंबर प्लेट्स अभी तक आपको नहीं मिली है, तो जो सीरीज हम पब्लिश कर चुके हैं, बराए मेहरबानी वो सीरीज की नंबर प्लेट्स आप उठाएं और अपनी गाड़ियों में सिर्फ ओरिजिनल नंबर प्लेट्स ही लगाएं। जहां तक आपने बात की फीस की, अच्छा, अब मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, पुरानी फीस मुझे याद नहीं है कि पहले येलो नंबर प्लेट की क्या फीस होती थी। वाइट मैं तो ये नंबर प्लेट के 1650 रुपए 1650 रुपए चार्ज करते हैं, और फिर उस नंबर पर रजिस्ट्रेशन जब आप कराते हैं तो गवर्नमेंट ये चार्ज करती है। दिलावर साहब, देखिए मिनिस्टर साहब ने आंसर दे दिया, अगर इससे ज्यादा कुछ पूछना है तो मिल लीजिए मिनिस्टर साहब। आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। जी दिलावर साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मिनिस्टर साहब से मेरा सवाल यह है, जो वो कह रहे थे रक्षों के मुतालिक, तो ये क्या ये बता सकते हैं कि टोटल रक्षों की तादाद कराची में कितनी है और कहाँ तक आपका बढ़ाने का या कम? रक्षा मैंने नहीं बढ़ाने, जिसने रक्षा चलाना है उसने बढ़ाना है। और दूसरी बात है कि टोटल तादाद आपका सवाल रहा है नहीं, आपका सवाल था सिर्फ रजिस्ट्रेशन का, कि पिछले 5 साल में कितनी रजिस्ट्रेशन हुई है और कितना टैक्स आया, तो मैंने आपको नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन और वो टैक्स दे दिया है। अब टोटल कराची में कुल कितने रिक्शे हैं उसका मुझे भी पता नहीं है, ये फ्रेश क्वेश्चन है मेरे भाई का। मैं डिपार्टमेंट को कहूँगा कि जितने भी रिक्शा रजिस्टर्ड हैं उसका फ्रेश डेटा मंगा लूंगा, आपको मैं मेंबर के जो है एड्रेस पे भी भिजवा दूंगा, असेंबली में भी फर्निश करवा दूंगा। जमाल साहब। थैंक यू स्पीकर साहब। मेरी मिनिस्टर साहब से सवाल है, उसे तो ऐसे पर्टेन कर रहा है नहीं कर रहा है, चीची रिक्शे या रिक्शे जितने भी कराची में चल रहे हैं, तो कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि जैसे नंबर प्लेट आप गाड़ियों में दे रहे हैं, क्योंकि वो हाथ से ही उसको लिखते हैं, नंबर डालते हैं, वो मतलब पेंटर के पास जाते हैं, तो कोई हादसा कोई वाकया कोई ऐसे क्राइम है तो नंबर वो तब्दील भी कर सकते हैं। तो उसके लिए भी कोई न्यू प्लेट या प्लेट की सिस्टम लाए ताकि रिक्शे में लग सके। सर इनकी एडवाइस को जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन बिल्किस बाजी। जनाब कई दफ़ा शुक्रिया आपका। सर मेरा क्वेश्चन ये है, एक तो क्वेश्चन के अंदर जिलावार पूछा गया था और जिलावार तफसील नहीं दी गई, टोटल तादाद बताई गई है जो कि मेरे ख्याल से कराची के हिसाब से बहुत कम है। एक तो जिलावार क्यों नहीं जवाब दिया, दूसरा मैं एक सजेशन भी देना चाहूँगी कि कराची में या कहीं पे भी रिक्शा और टैक्सीज के जो शोरूम्स हैं, जहाँ से जैसा अभी वजीर मौसूफ साहब ने फरमाया कि हम काउंट नहीं कर सकते, बिल्कुल हो सकता है। इसका बड़ा आसान सा मैकेनिज्म मेरी नज़र में ये है कि जहाँ से शोरूम है वहीं रजिस्ट्रेशन की जाए तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। सर ये मोहतरमा ने जो बात की है शोरूम की रजिस्ट्रेशन में, मैं वो बात कह चुका हूँ कि अब यही होगा। हम जिस तरह ही बिल लेके आएंगे, अब हर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन शोरूम पे होगी, बगैर उसके बाहर नहीं आ सकती। जो आपने दूसरा सवाल किया कि डिस्ट्रिक्ट वाइज, आपने सवाल पूछा तो हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज जवाब क्यों नहीं दिया, क्योंकि एक्साइज का जो यहाँ महकमा है वो एक पूरी डिवीजन का एक ही ऑफिस है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होती है, मोटर व्हीकल ऑफिस जो हमारा सिविक सेंटर में। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट की बाइफर्केशन नहीं है। कराची से पूरे कराची का मैंने आपको डेटा दे दिया कि नंबर ऑफ रिक्शा जो है वो कराची में 84,620 जो है, जिस साल के बीच में सवाल पूछा गया था 2018 से 23 तक इतने रजिस्टर हुए हैं, इतने जो है वो टैक्स जमा हुआ है। तो वो डिस्ट्रिक्ट वाइज कराची में हो नहीं सकता क्योंकि हमारे पास डिवीजन यहाँ ऑफिस एक ही है। Now question hour is over. Well done, Sharjeel Ina Memon Saab, Minister Excise.